मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की ओर से आप सबका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के सहर्ष स्वीकार है पाठ के प्रतिपाद्य एवं इसके रचनाकार का साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डाला हूँ। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। सबसे पहले मैं सहर्ष स्वीकारा है कविता के जो रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, उनका मैं कवि परिचय बता रहा हूँ। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के सेवरपुर नामक स्थान पर 1917 ईस्वी में हुआ। इनके पिता पुलिस विभाग में थे, अतः निरंतर होने वाले स्थानांतरण के कारण इनकी पढ़ाई नियमित और व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। 1954 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद डिग्री कॉलेज में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने अध्यापन, लेखन एवं पत्रकारिता सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता, प्रतिभा एवं कार्यक्षमता का परिचय दिया। मुक्तिबोध को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ा और संघर्षशीलता ने इन्हें चिंतनशील एवं जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने को प्रेरित किया। 1964 ईस्वी में यह महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार एवं सजग लेखक तथा कवि इस संसार से चल बसा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें कविता संग्रह है चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, यह है कविता संग्रह। कथा साहित्य में काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी और आलोचना की पुस्तक है इनकी कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी। तो यह रहा उनकी रचनाएं। अब इनकी काव्यगत विशेषताओं पर मैं प्रकाश डाला हूँ। मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। उनकी प्रतिभा का परिचय अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक से मिलता है। उनकी कविता को मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उन्हें भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं बल्कि लगातार आधिकारिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। इनकी रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहे। वे पत्रकार भी थे। इन्होंने राजनैतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उनकी कविता के बारे में लिखा है, अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती हैं। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। तो यह है शमशेर बहादुर सिंह ने उनकी कविताओं के संबंध में लिखा है। अब इनकी भाषा शैली पर मैं प्रकाश डाला हूँ। इनकी भाषा उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप शब्द को गढ़ना और उनका परिष्कार कर उसे भाषा में प्रयुक्त करना भाषा सौंदर्य की अद्भुत विशेषता है। उन्होंने तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी, अरबी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो यह रहा इनका कवि परिचय। अब मैं सहर्ष स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कर रहा हूँ। मुक्तिबोध की कविताएं आम तौर पर लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठा पटक को सम्यक भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है।
उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उनको स्वीकार किया है। कुछ इस तरह स्वीकार किया था कि आज तक सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास होता है। पंक्ति देखें कविता किनकी। मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर ज्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अर्थात कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह मुझे सहर्ष स्वीकार है। मुझे जो कुछ भी मिला है वह तुम्हारा दिया हुआ है तथा तुम्हें प्यारा है। मेरी गरीबी, विचार वैभव, गंभीर अनुभव, दृढ़ता, भावनाएं आदि सब पर तुम्हारा प्रभाव है। तुम्हारे साथ मेरा न जाने कौन सा नाता है कि मैं जितनी भी भावनाएं बाहर निकालने का प्रयास करता हूँ वे भावनाएं उतनी ही अधिक उमड़ती रहती हैं। तुम्हारा चेहरा मेरे ऊपरी धरती पर चांद के समान अपनी चमक, अपनी कांति को बिखेरता रहता है। कवि कहता है कि मैं तुम्हारे प्रभाव से दूर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भीतर से दुर्बल पड़ने लगा हूँ। मेरी आत्मा कमज़ोर होने लगी है। तुम ही मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव की अंधकारमयी अमावस्या की रात्रि के अंधेरों में लुप्त हो जाऊँ। मैं तुम्हारे उजालेपन को अधिक सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारी ममता की कोमलता भीतर से चुभने सी लगी है। मेरी आत्मा कमज़ोर पड़ने लगी है। वह स्वयं को पाताली अंधेरों की गुफाओं में लापता होने की बात कहता है किंतु वहाँ भी उसे प्रियतम का सहारा है। आगे कवि कहता है कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है जैसा भी है उसे वह खुशी से स्वीकार करता है। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह प्रिया को अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं और नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ घटता है, जो घटित होता है, जो कुछ जागृत है, उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। तो इस कविता में कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय अपनी प्रेयसी को देता है और इस कविता में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है और भाषा खरी बोली है। काव्य रचना मुख्य छंद में है जिसमें विशेषणों का सुंदर प्रयोग है जैसे गरीबी, गंभीर इत्यादि। तो यह रहा सहर्ष स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य एवं इसके रचनाकार का कवि परिचय। अब अगली कक्षा में मैं इसके प्रश्नोत्तर पर विचार करूँगा। धन्यवाद।